हेलो जी। हेलो जी, स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हो गया। चलो। हाँ जी, कैसे रहे रिजल्ट्स? आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। कुछ बच्चे थे CMA, मैं CMA की बात कर रहा हूँ, बहुत CA की नहीं कर रहा हूँ, CMA की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट्स हमारे कुछ फेस टू फेस बच्चे थे, फेस टू फेस बच्चों में हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। फर्स्ट टाइम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम फेस टू फेस से जो है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में आए। तो अब इस बार से अपन लोग सीए में इंटर का CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंटर का पोर्शन अपन लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द फैकल्टीज आर वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस। तो अब मेरे को वो टेंशन चिंता वाला बात नहीं है। अपन लोग का CMA इंटर वालों के लिए छोटा सा सेशन है कि इंटर में हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कब ज्वाइन करना है, कब कैसे क्या चीजें करनी है, वो चीज अपन को समझ के चल। अभी जो दिसंबर 24 में बच्चे एग्जाम दिए, तो इसके अंदर दो तरह का बच्चा निकल के आया। एक बच्चा हो गया पास, एक बच्चे का अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। हम दोनों बच्चों के लिए बात करने वाले। जो बच्चा पास हो गया है उसके लिए सबसे पहले बात करें, भैया तेरे को तो बहुत ज्यादा बधाई। और जो फेल हो गया है वो एक्चुअली फेल नहीं हुआ है, वो अनसक्सेसफुल रह गया, सक्सेस नहीं हो पाया, कोई चक्कर नहीं है भाई। पॉजिटिव नेगेटिव जो है दोनों हिस्से होते हैं आपके जीवन के अंदर। कभी अपन वन शॉट निकल जाते हैं, कभी हम रुक जाते हैं, कुछ लोग वन शॉट निकल जाते हैं आगे। भाई क्या होता है कि लाइफ के अंदर ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। इस चीज को लेकर एकदम नेगेटिव अपने जीवन को डाल दो कि यार मेरा तो भविष्य खराब हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, ऐसा सोचने का बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी इधर फाउंडेशन लेवल पर ऐसा सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे रे। होता है, होता है, रिजल्ट खराब आता है, सबका आता है। अच्छा, अपकमिंग अटेम्प्ट जो आएगा आपका वो आएगा जून 25। अब दो बातें होंगी, जो पास हो गए वो लोग सिर्फ दे सकते हैं इसमें ग्रुप 1, और जो बच्चे गिर गए हैं वो देंगे फाउंडेशन दोबारा। बिल्कुल ध्यान से समझना, सिर्फ आप लोग के लिए मैं ये सेशन बना रहा हूँ, इसमें हम स्टार्ट कुछ नहीं कर रहे, इंफॉर्मेटिव सेशन है। अब पहले अपन क्या करते हैं, जो बच्चे पास हो गए ग्रुप 1 उसके लिए बात करेंगे। और फाउंडेशन में जो गिर गया है ना बच्चा, उसको उठा के हाथ पकड़ के आगे लेके चलने का भी हमारा जिम्मेदारी है, और हम उसको लेकर चलेंगे। तो आप तो डबल डबल पैसा, अरे पैसा डबल छोड़, एक बार भी पैसा नहीं लिया अरे तुमसे फाउंडेशन वालों। ठीक है। हाँ, फाउंडेशन में कोशिश करेंगे हम लोग कि हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। कैसे करना है प्लान मैं बताता हूँ आपको, समझना। ग्रुप 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट है। अभी मैं सिर्फ जो बच्चा पास हो गया है जून के अंदर ग्रुप 1 देना ही है, ये मान के चलो। एक एक ग्रुप करके चलो, बड़े आराम से, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। ज्यादा भाग दौड़ मचाओ, मैंने बहुत ग्रुप देना भाई, दोनों में लटक जाओगे, इतना समय नहीं है जून तक। हाँ, अगर आप दिसंबर 25 प्लान कर रहे हो तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। तो जो आप बोथ ग्रुप के लिए अगर दिसंबर 25 में जाना है तो भाई एक खत्म करके दूसरा से फ्री रखो ना। आप दोनों ग्रुप क्यों सिर पे रख के चलना चाहते हो? ग्रुप 1 के अंदर क्या है भैया जी, आपको एक अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं जिसको। एक सब्जेक्ट है जी आपका लॉ, एक है जी आपका टैक्स, और एक है जी आपका कॉस्टिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स इच। टैक्स के अंदर GST एंड टैक्स दोनों शामिल है। चारों 100 नंबर के हैं। मैं इसमें क्या क्या लेने वाला हूं, तो बेटा मैं लॉ लेने वाला हूं और कॉस्टिंग लेने वाला हूं। कॉस्टिंग में पिछले सेशन में पिछले 1 साल पहले पिछले सेशन मैंने नहीं पढ़ाया था, उसके पिछले पिछले सेशन में मेरा 77 इसका हाईएस्ट था। इस बार मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ कि हम लोग 80 आउट ऑफ 100 का मैं आपको वचन देके चलूंगा। मतलब कॉस्टिंग के अंदर आप ये पकड़ के चलो कि यार 80 नंबर मैं आपकी पॉकेट में डाल के दूंगा, न सिर्फ 80 मार्क्स पॉकेट में डालूंगा, कॉस्टिंग आपको मैं इधर दूंगा कॉन्सेप्ट्स कि बटन दबाओ तो प्रिंट आउट निकलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है, आप कर रहे हो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट आपकी जान है। कॉस्ट आपकी जान है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इनकम टैक्स और ऑडिट उनकी जान होती है।
अकाउंट्स भी होता है, सब्जेक्ट सारे होते हैं, लेकिन जान क्या होती है यार, पूरा धंधा ऑडिट ऑडिट ऑडिट, सीए सिर्फ ऑडिट पे चलता है। आप लोग कॉस्ट 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 अकाउंटेंट बनने वाले हैं आप, तो कॉस्टिंग आपकी जान है। तो इसमें न सिर्फ स्कोर करना है, इसमें न सिर्फ चीजें क्लियर करना है, इसमें बल्कि इसमें मतलब आपको गुरु बन के चलना है। तो गुरु बना के दूंगा मैं आपको, इसके अंदर 80 मार्क्स अपने आप लेकर आओगे, आप बस गुरु बनने की शैली को सिखाना है। जहां तक लॉ की बात करें तो लॉ के बच्चे जो अपने सीए वाले बच्चे बैठते हैं उनको भी मालूम है, सीए में वाले जो फाउंडेशन में पढ़े उनको भी मालूम है कि लॉ एकदम प्रॉपर मौज मस्ती मजाक में चलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग। क्योंकि यार देखो, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं कि जब आप छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, 4 में से एक ऑप्शन को टिक करके आप पास होकर आ गए फाउंडेशन से इंटर में। लेकिन अब इंटर में क्या होने वाला है, इंटर के अंदर होने वाला है आपको सारे जवाब लिख के देने पड़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स भी आने वाले हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। तो यू हैव टू राइट आंसर्स। और समस्या अपने साथ यही आने वाली है, इसी सब्जेक्ट में समस्या आने वाली है कि यार हमको समझ में भी आ गया, लर्न भी हो गया, हाउ टू राइट लिखे कैसे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम 100 दिन साथ में बैठते हैं तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, दुनिया का कोई बंदा आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा, अगर अपन इस सेशन को इस तरीके से लेकर चलेंगे, और इसी तरीके से लेकर चलना होगा। नहीं तो बेटा आज मैं लिख के दे दूं कि आप सब में निकल जाओगे, लेकिन एक मिनट, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। अच्छा, अकाउंट्स हमारे अभिषेक सर हैं, टैक्स हमारी फैकल्टी है, इधर अभिषेक सर और दूसरे एक सर हैं, वो आपको डिस्कस करेंगे, लेंगे। चारों सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के होने वाले। हाँ, मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के अंदर जो सीए में फाउंडेशन है ना, 97 मार्क्स आए एक बच्चे को। ये 12th का भी पढ़ाते हैं, 97 12th में भी आए हैं, 80s में मार्क्स आए। मतलब ये मान के चलो आप कि ये आदमी एकदम बाप। और मेरे कहने पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, आप इनके सेशंस देखना, आपको कंफर्टेबल लगता है उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है। देयर इज नो लाइक कि यार मैं बोला या वो बोला तो मेरे को ज्वाइन करो, या मैं बोला तो उसको ज्वाइन, नहीं, किसी के कहने में नहीं। आप सेशंस देखो, सेशन देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि इस बंदे का फ्लेवर मेरे को पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों कि अकाउंट्स जो उनसे पढ़ रखे हो, वो कहते हैं यार अभिषेक सर के अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, तो अभिषेक सर बोलेंगे पवनीत सर को भी ज्वाइन करो। नहीं नहीं नहीं, उनके कहने पे मत करो। आप सेशंस देखो, 2 सेशन 3 सेशन देखो, उसके बाद आप तय करो कि क्या आप मेरे साथ कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आपको लगेगा। अगर आपका जवाब हाँ आता है, जो कि हाँ आने वाला है, तो फिर आप क्या करो, आप पे करो, ज्वाइन करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। 2 4 5 सेशन 10 सेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है फॉर सीए में इंटर। अब समझो, 400, हर पेपर कितने का होने वाला है, 100 मार्क का होने वाला। और एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क चाहिए, लेकिन इन एग्रीगेट आपको 200 मार्क चाहिए, यानी कि 50%। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कॉस्टिंग में इतनी जान लगा दे, कॉस्टिंग में अगर हम 80 ले आते हैं ना, तो बाकी तीनों में 40-40 भी लेके आएंगे तो अपन पास हो जाए। बात समझ में आ रही है? हमारी कोशिश सीए में इंटर को पास कराने के लिए हमें गुरु बनना होगा कॉस्ट के अंदर। और कॉस्ट में अपन ऐसी, मैं कह रहा हूं ऐसा, ऐसी जान लगाने वाले ना भाई साहब की, एकदम एक 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 चीज भी, मतलब आपसे कोई बंदा बैठकर बात करेगा ना तो वो बोलेगा कॉस्टिंग के गुरु हो यार। इस लेवल पे कॉन्सेप्चुअली हम लोग डिस्कशन करें, तो हमारा फोकस जो होगा वो ये होने वाला है कि ग्रुप 1 की क्लासेस 3 से 3.5 महीना जो भी एक समय चलता है, वो समय हमारा चलेगा। 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा अपन बैठा के आपको बोर करने वाले है नहीं। कुछ लोग ऐसे 2.5-3 घंटे की क्लास लेते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई साहब, अपन किसी की बुराई करने यहाँ पे नहीं बैठा है। कुछ लोग रंग बिरंगे नोट्स दे देते हैं, भाई साहब हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे हैं। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीए के साथ या सीए के लेक्चर्स इनकम टैक्स के प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे कर दिया जाता है, जीएसटी में भी सीए के एज इट इज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो कुछ गलत नहीं है, टैक्स सबका कॉमन है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे अंदर एडिशनल है, वो छूट जाती हैं। तो हमारा फोकस क्या होगा
कि यार भाई साहब आप रंग बिरंगे नोट्स देने नहीं देने हमको मतलब नहीं, हमारा जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दिया है ना, ये 100% कवर होना चाहिए। हमारी क्लास का यूएसपी यही रहेगा कि हमारा फोकस होगा सबसे पहले स्टडी मटेरियल को 100% खत्म करना, उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चन और रंग बिरंगे नोट्स जो है वो आपको देंगे। हमारा फोकस ये होगा, कॉन्सेप्ट्स के लिए हम आपको कुछ, मैं आपको मालूम है जो मेरे बच्चे हैं मैं लिखवाता भी बहुत हूँ, तो मैं लिखवाऊंगा भी, फॉर्मूलाज भी लिखवाऊंगा। कॉस्ट की बात करें लॉ के अंदर तो मैंने पूरी लैंग्वेज लिखवा के देनी होती है कि हाउ टू राइट स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखता है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मूलाज ये वो सब लिखेंगे, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हमारा फोकस ये होगा कि स्टडी मटेरियल का एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। आप यकीन माने कि पूरा 100% पेपर स्टडी मटेरियल पर बेस्ड होता है, रंग बिरंगे कागजों पर नहीं। तो ये रंग बिरंगे कागज जो सीए के लिए भी बने हैं, सीएस के लिए भी बने हैं, वही आपको चिपका दिया है। पैसा आप सीएमए के लिए दे रहे हो तो भाई सीएमए की चीज दो ना। खाली हेडिंग बदलने से, हेडर फुटर डाल देने से कि भैया सीएमए के नोट्स हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। इतना तो हम भी समझते हैं, हम देखते भी हैं। लेकिन हम ठीक है, बच्चा नहीं उसमें, बच्चा कर रहे कॉम्प्रोमाइज तो बच्चा ठीक है, हम नहीं बोलते हैं। लेकिन अब अपन ने स्टार्ट कर दिया, हम बिल्कुल खुल के बात करेंगे। स्टडी मटेरियल का 100% कवरेज होने के बाद हम सोचेंगे कि यार हमें क्या नया या क्या एडिशनल देना है। एडिशनल देने के चक्कर में ये ना हो कि स्टडी मटेरियल की चीजें हम लोग लैप्स कर दें, वो चीज हमसे नहीं होने वाली भैया। हम लोग प्रॉपर मैनर में स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करें इसका फी स्ट्रक्चर कितना होगा, मैं आपको बता दूं बॉस, इसका फी स्ट्रक्चर होगा आपका 3500 ई सब्जेक्ट। तो ये टोटल हो जाता है 14,000 फॉर ग्रुप। लेकिन इसमें हमने एक कॉम्बो ऑफर निकाला। वो कॉम्बो क्या है? कॉम्बो के अंदर हमने क्या किया है भैया, कि अगर हमने कॉम्बो में दो दो सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया, जैसे अकाउंट्स प्लस कॉस्ट का एक ग्रुप बना दिया, लॉ प्लस टैक्स का एक ग्रुप बना। तो अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉम्बो, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार साहब मुझे तो सिर्फ ये सब्जेक्ट देखना है या फिर मुझे ये दो सब्जेक्ट देखना है, तो कोई भी दो सब्जेक्ट का अगर आप एक कॉम्बो लेते हो तो ये आपको 5,000 रुपीज में दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यानी कि चारों सब्जेक्ट का अगर आपको एक साथ उठाते हो तो 10,000 में आपको सारा का सारा ये पोर्शन मिलने वाला है। कि सर ऑनलाइन रहेगा तो हमें व्यू कितने मिलेंगे? बेटा जब तक पास नहीं होगा तब तक के व्यू मिलेंगे, तो चिंता मत कर। 6 महीने जून तक है ना, जून में अनलिमिटेड व्यूज है, जितना मर्जी बार देख। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बार देखना पड़ेगा। रीजन नहीं यार, 2 बार से ज्यादा में आपको लगेगा कि अब तो मुझे लेक्चर याद हो गया, मेरे को इस आदमी को काय को सुनना दोबारा। एक 500 हम लोग रजिस्ट्रेशन का फीस चार्ज करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के फीस को हटा दो तो 5,000 प्लस 5,000। और अगर कोई एक सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो 3,500 फॉर ईच सब्जेक्ट। ये हम लोग ने फीस एकदम नॉमिनल साइड पे डिसाइड की है यार, कि मैं कह रहा हूं आप पगला जाओगे। मतलब यू कैन, ये बस ये करना है हमको। एक सेकंड रुकिए, ये कुछ हो रहा है। ओके, अच्छा, फीस की बात हो गई। टाइम डेट की बात करें भाई साहब, एक इंट्रो सेशन हम लोग लेंगे 10th ऑफ जनवरी को, और फिर मंडे से हम लोग इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10th ऑफ जनवरी को एक इंट्रो सेशन होगा। इंट्रो में बाकी फैकल्टीज भी अपना अपना एक सेशन दे देंगे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद मंडे से हम लोग मंडे टू सैटरडे तक एकदम फ्री सेशन चलेंगे। बिल्कुल आप उसको ज्वाइन करो, अटेंड करो, मन बनाओ। उसके बाद आपको क्यूआर कोड दे देंगे भाई, उसमें पैसे डाल देना। अब उसमें पैसे डाल दोगे तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि आपको ऐप के ऊपर हम लोग सेशंस देना चालू कर देंगे। तो कुछ किधर डाउनलोड, कोई चक्कर वाली बात नहीं रहेगी। ऐप खोलो, लेक्चर देखो, मस्त रहो, जिंदगी में खुश रहो। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट CMA इंटर। एक चीज का ध्यान रख लेना बॉस, बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी तरह से आपको, एक्चुअली ना सबका यही काम होता है कि यार मेरे सेशन बच्चे लोग देखे, तो जो गलत भी नहीं है।
लेकिन अगर किसी और के ऊपर लाइक कि वो तो ऐसा पढ़ा रहा है, वो तो ऐसा पढ़ा रहा है, हम देंगे आपको मीठा, तो भाई मीठा खा के चेक करो। तो इसके लिए 5-7 सेशन जो बोलता है ना मीठा देंगे, उसको बोलो ठीक है साहब हमें 5-7 सेशन हम देख लेते हैं, उनका अच्छा लगे मीठा वहीं खाओ, हमारा अच्छा लगे मीठा यहाँ की खाओ, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। हमें लालच नहीं है, हमें यह है कि आपके साथ यार बदमाशी ना हो, तो यू जस्ट कम वॉच, इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपको इतना ऑफर मिलेगा और उसके बाद इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी और इतना डिस्काउंट। पागल मत बनो, 3 दिन के चक्कर में जल्दबाजी जो मचाते हैं ना उनके अंदर कहीं ना बदमाशी होती है। आराम से बिल्कुल तसल्ली से डिसीजन लेगा, ठीक है। चलो, ये उन बच्चों के लिए बात हुई कि भैया जो बच्चे CMA फाउंडेशन जो है वो क्लियर कर चुके हैं। जो बच्चे CMA फाउंडेशन क्लियर नहीं किए हैं तो उनके लिए एक काम करता हूँ, मैं अलग से एक सेशन बनाता हूँ और वो दे देता हूँ, ताकि क्या उसके लिए ये समय खराब ना हो। तो बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमारे साथ इंटर का सफर करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं और करते हैं तो, और हमारे साथ करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और नहीं करते तो भी कोई चक्कर नहीं है। डाउट्स के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, कभी भी किसी भी मोड पर ज़रूरत पड़ेगी डाउट वगैरह के लिए, तो सैटरडे संडे को आप, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, सैटरडे संडे को आप मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो फिर यार आपके लिए डेली रास्ते खुले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9680610072। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, कुछ पूछना है, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज माय नेम पवनीत सिंह सालूजा 9680610072, ये मेरा नंबर है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जो लोग ड्रॉप हो गए हैं उनके लिए मैं एक अलग से सेशन बना